हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 त्रिभुज। अभी तक हम प्रश्नावली 6.4 हम का क्वेश्चन चौथा तक कर चुके थे। आज हमको पांचवा क्वेश्चन करना है, जो हम पहले से लिख कर आ चुके हैं। अगर आपको इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक, किसी भी प्रश्नावली अध्याय जो भी आपको दिक्कत समझ में आती है, मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड जो भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए गोल्स बाय एजुकेशन। वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां ज्वाइन होकर आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है प्रश्नावली क्या है, देख लीजिए। प्रश्नावली 6.4 हम अभी बताए हैं कि चौथा क्वेश्चन तक कर चुके हैं, तो आज हमको पांचवा क्वेश्चन करना है। देखिए क्या बोला है, ये क्वेश्चन क्या बोला है उसको हम क्लियर कर लें, तभी तो जब हम पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी। आपके पास बुक होगा, बुक में देखिए और पढ़ना पढ़िए। क्या लिखा है कि एक त्रिभुज है एबीसी की भुजा ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी ई एफ है क्रमशः। तो जो त्रिभुज है डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देख लीजिए कैसे ज्ञात कर लेंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे हम, जो ए बी सी है, इसका मध्य बिंदु डी है, इसका मध्य बिंदु ई है और इसका मध्य बिंदु एफ है। और इन सभी को मिला देने पर क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज जो डी ई एफ त्रिभुज है और ए बी सी, इसी का अनुपात हमको ज्ञात करनी है, वो ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हल करेंगे। यहां से लिखेंगे जो एडी है वो हाफ होगा ए बी का, समीकरण 1 ले लेंगे। यहां से दिया है, हम नहीं लिख रहे, दिया आप खुद से लिख ले। क्या क्या दिया गया है वो तो आप लिख ही सकते हैं, अभी तक जितना कर रहे हैं उसमें दिया है, लिख ही रहे थे। हम डायरेक्ट यहां से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए और क्या है, जो ए एफ है वो ए सी का हाफ है। इसको समीकरण 1 समीकरण 2 आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से जब हम इसको इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो एडी है बटे ए बी बराबर हो जाएगा ए एफ बटे ए सी। ठीक है, देखिए एडी बटे ए एफ बराबर ए एफ बटे ए सी लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 समीकरण 2 से हम लिख लिए यहां पर। उसके बाद अगर हम थेल्स प्रमेय का यूज करते हैं, अगर आप देखे होंगे, प्रमेय पढ़े होंगे, तो वहां पर आप देखिएगा प्रमेय में प्रमेय नंबर लग ये प्रश्नावली का दूसरा प्रमेय है, वहां देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, जो डी एफ है वो समांतर हो जाएगा बी सी के, जो डी एफ है वो समांतर हो जाएगा बी सी के। इतना क्लियर है। तो आगे देखिए, जब हम यहां से बात करते हैं जो ए डी एफ है, देखिएगा बात को, जो कोण देखेंगे जो ए डी एफ है वो बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी के, ए बी है ध्यान दीजिएगा, तो किसके अनुसार, संगत कोण से, संगत कोण से। उसी तरह से जो ए एफ डी है वो बराबर है कोण ए सी बी के, ए भी संगत कोण से हो जाएगा बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से जो त्रिभुज ए डी एफ है, यहां पर देख लीजिए, फिर उधर बाद में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा इधर देख लीजिए, जो त्रिभुज है ए डी एफ वो समांतर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, किसके अनुसार, एंगल समरूपता की कसौटी से। एंगल आप लिख सकते हैं यहां पर, एंगल समरूपता की कसौटी से क्या हो गया, दोनों समरूप हो गए, क्योंकि दो एंगल हम इसको इसके बराबर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अगर हम समरूपता की बात करते हैं तो एरिया हम निकाल रहे हैं, इतना जब समरूप कर चुके तो उसके बाद का प्रोसेस क्या करेंगे कि जो त्रिभुज है आपकी डी एफ ई
एरिया। देखिए इसके नीचे आप यह लिख सकते हैं ना कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अवर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसके नीचे लिख सकते हैं, जो बोलने लिखिएगा क्या कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर लिखेंगे हम एरिया डी एफ ई त्रिभुज की, इसकी त्रिभुज, 1 सेकेंड, एरिया त्रिभुज डी एफ ई बटे एरिया त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम यहां से ध्यान देते हैं कि जो डी एफ है होल स्क्वायर है किसके, बीसी के, किसके है, बीसी का, डी एफ स्क्वायर बीसी। और देखिए ये अलग है, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, इस वाले त्रिभुज में आ गए तो डीएफ क्या हो, बीसी के डीएफ बटे बीसी होल स्क्वायर, क्योंकि त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहां पर हम लिख लिए। और लिख सकते हैं क्या, और क्या लिख सकते हैं बराबर में, ए बी सॉरी ए डी होल स्क्वायर ए बी होल स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं सॉरी, और लिख सकते हैं यहां पर ए एफ होल स्क्वायर बटे ए सी होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहां से अगर इसके नीचे जब बात करते हैं लिखने की, जो डीएफ है, जो डीएफ है वो हाफ है किसका, बीसी का। समरूप है लेकिन बराबर नहीं है ना, उसके आधे पर है। तो जो डीएफ है वो हाफ किसका है, बीसी का है। तो हम डीएफ बराबर हाफ बीसी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप समीकरण 3 ले सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए यहां से ये जो लिखेंगे ये जो है आपका एरिया त्रिभुज डी एफ ई बटे एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा हाफ बी सी होल स्क्वायर बटे बी सी होल स्क्वायर, सॉरी ये सब आएगा ना किसके अनुसार, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, यहां से समीकरण 3 से हम क्या कर दिए, इसको हम ले लिए 1/2 बी स्क्वायर। जब हम यहां से देखेंगे आप, जो एरिया है त्रिभुज डी एफ ई बटे एरिया त्रिभुज ए बी सी है, वो क्या हो जाएगा, 1/4 बीसी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर। बीसी से बीसी कैंसिल होगा, 1/4 यहां पर आ जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, 4 यहां पर आएगा। लिख सकते हैं कि यहां पर लिख सकते हैं कि एरिया त्रिभुज डी एफ ई बटे एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/4। तो आप इसका अनुपात देखेंगे, एरिया त्रिभुज डी एफ ई अनुपात त्रिभुज ए बी सी बराबर में 1/4 करके आ जाएगा। यही हमको प्रूव करनी थी, यही आ गया है। आगे हम बढ़ेंगे, देखिए 6वां क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसको भी पहले लिख कर आएंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बेझिझक बताइए, हमको इस क्वेश्चन नहीं समझ आया, जो भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब 6वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। देखिए यहां से कैसे करेंगे, हम हल करेंगे। देखिए दो पहले त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, ए
बी सी डी ई एफ, यहाँ यम और यन लेते हैं, इसकी माध्यिका है इस तरह से, यह भी इस तरह से है। ठीक है, तो अगर हम यहां से अगर देखते हैं त्रिभुजों के अनुपात, जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी एरिया बटे एरिया त्रिभुज डी सॉरी यही है, हाँ यही लेते हैं। देखिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी एफ क्या हो जाएगा, यहां से ए बी होल स्क्वायर हो जाएगा डीई के। ठीक है, इसको समीकरण 1 ले लीजिए, जो ए बी है वो डीई के होल स्क्वायर होगा। अगर हम आप यहां पर देखते हैं उनकी अनुपात क्या है, उसकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है। देखिए यहां से जो ए बी बटे डीई है बराबर में जो बी सी बटे एफ है वो हो जाएगा सी ए बटे एफ डी, सभी अनुपात में बराबर। इसको समीकरण 2 ले लीजिए, यहां समीकरण हम 2 ले लिया। अब देखिए यहां से क्या होगा ना, जो देखिए यहां से जो ए बी है और डी, जो ए बी है और डी ए बी बटे डी एफ वो क्या हो जाएगा, वो बी सी बटे एफ के बराबर हो जाएगा। यहां जितना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो अब क्या करेंगे, देखिए हम अगर त्रिभुज दो अलग अलग अगर हम त्रिभुज लेते हैं, इनको अगर हम समरूप करते हैं तो कैसा होगा। देखिए ना यहां से देखिए त्रिभुज ए बी एम और बी ई एन हम त्रिभुज लेते हैं तो ठीक है, या फिर यहां से देखिए कौन सी, जो बीएम है, देखिए जो बीएम बटे हम क्या लिख सकते हैं, ईएन, बीएम बटे ईएन लिख सकते हैं। या फिर यहां देखिए जो बीएम है कि हाफ होगा किसका, बीसी का, इसको समीकरण 3 ले लीजिए। और जो ईएन है वो हाफ है ईएफ का, इसको समीकरण 4 ले लीजिए। समीकरण 3 और समीकरण 4 से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से, ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4 से हम क्या लिख सकते हैं कि जो बीएम बटे ईएन बराबर में बीसी बटे ईएफ, ए कट जाएगा दोनों, लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा। तो इसको आप समीकरण 5 ले लीजिए, समीकरण 5 ले लिए। तो अगर हम त्रिभुज जो है आपकी ये जो ए बी एम है, ठीक है, यहां से तो हम क्या कर दिए कि जो बीएम है वो ईएन के बराबर है और बीसी के बराबर है। और हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देखेंगे तो अनुपात में समरूप हो जाएगा आपका त्रिभुज ए बी एम और बीई एन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। किसके अनुसार, साइड 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 के अनुसार क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप कैसे होंगे उसको देखेंगे। यहां से देखिए त्रिभुज जो है यहां से हम ले लेंगे क्या, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज डीई एन में क्या लेंगे, यहां से इससे हमको क्लियर हुआ है कि जो बीएम है
बटे ई एन बराबर बी सी बटे ई एफ। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, जो कोण बी है वो कोण ई के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको समरूप लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है ए बी एम वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी एन के साइड एंगल साइड समरूपता। समरूपता से क्या हो जाएगा, यह समरूप हो जाएगा। जब यहां से दोनों यह समरूप हो गए तो अब देखिए क्या कर लेंगे, यहां से कि जो त्रिभुज एरिया लेंगे ना, यहां से हम जब हम त्रिभुज की जब एरिया लेते हैं, देखिए कौन सी, जो त्रिभुज है ए बी एम, देखिए एरिया लेंगे त्रिभुज ए बी एम बटे एरिया त्रिभुज बी ई एन बराबर हो जाएगा। देखिए इसको बराबर करने से पहले और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये समरूप तो सिद्ध कर दिए, यहां से और हम क्या लिख सकते हैं, जो ए बी है ए बी बटे क्या है डीई है, उसको हम लिख सकते हैं कि जो बी एम बटे ई एन। ठीक है, बी एम बटे ई एन। देखिए बी एम बटे ई एन है यहां से ना, बी एम बटे ई एन, और इसको क्या यहां पर लिखेंगे हम कि ए एम बटे ए एन। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या, देखिए ए बी बटे डी, हाँ ए बी बटे डी और बी एम बटे ई एन। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं यहां से कि ए एम बटे डी एन। यहां से इसको समीकरण देखिए 5 हो गया 6 और 7 से, यहां से आप लिख लीजिएगा समीकरण 6 और 7 से। बोल रहे उस पर ध्यान दीजिएगा, 7 से क्या कि जो एरिया होगा त्रिभुज ए बी एम की बटे जगह एरिया त्रिभुज ए बी सॉरी डी ई एन में। देखिए ना, इसको मत लीजिए, ये 6 मत 6 तो इसको ले लीजिए, लेकिन यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 7 से होगा। समीकरण 1 और समीकरण 7 से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी और डी एन के जगह पे हम सब बराबर है, तो हम इसको इसकी भुजा इसकी संगत जो माध्यिका होगी उसके वर्ग करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सब बराबर है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ए एम होगा वो डी एन के वर्ग के बराबर होगा, अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बचता है 7वां, उसको लिख कर आते हैं, फिर उसको भी खत्म करेंगे। ठीक है, यहां से देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज और का क्षेत्रफल वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के आधा होता है। जैसे एक अगर हम बनाते हैं एक वर्ग, आप अगर वर्ग पढ़े होंगे, मान लीजिए कि एक और थोड़ा नीचे बनाते हैं, इस तरह से है, यह इस तरह से बोला है, यह इस तरह से बनाने के लिए ये है, मान लीजिए कि ए बी सी और डी है, ये पी और क्यू ले लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि जो सिद्ध करना है कि जो वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखिए कैसे हम कर लेंगे, यहां से
हल करेंगे, लिखेंगे जो त्रिभुज है ए पी ए सी एरिया बटे एरिया लिखेंगे बी क्यू सी त्रिभुज की। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो AC है होल स्क्वायर होगा BC होल स्क्वायर के, AC होल स्क्वायर हो जाएगा BC होल स्क्वायर के। और यहां पर और हो सकता है कि जो PA है होल स्क्वायर बटे PA होल स्क्वायर QB होल स्क्वायर और उसका PC होल स्क्वायर बटे QC होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर हम देखते हैं एक वर्ग का विकर्ण जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एक वर्ग की विकर्ण, देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा, √2 मल्टीप्लाई भुजा। ठीक है, यह हम ज्ञात करेंगे। ये जब हम ज्ञात करेंगे तो BC का √2 होगा। तो यहां पर हम जब देखेंगे जो एरिया है आपका त्रिभुज PAC बटे एरिया त्रिभुज BQC बराबर हो जाएगा AC होल स्क्वायर बटे BC होल स्क्वायर। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि भुजा, देखिए हम इसको ज्ञात करने के लिए BC से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √2 मल्टीप्लाई BC होल स्क्वायर बटे यहां से BC होल स्क्वायर हुआ ना। तो देखिए यहां से जो एरिया है त्रिभुज PAC का, जो एरिया हो जाएगा त्रिभुज BQC का, वो क्या हो जाएगा। तो यहां से जब देखेंगे हम ना, BC से BC तो कैंसिल होगा, लेकिन √2 का √2 क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से हम कर सकते हैं कि एरिया इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, त्रिभुज PAC बराबर 2 एरिया त्रिभुज BQC के, यानी कि जो इसका जो विकर्ण पे बनेगा समबाहु त्रिभुज भुजा के समबाहु त्रिभुज के 2 गुना होगा। ये हमको प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, यही करना था। एक इसके आगे एक और है जो टिक मारना है, 8वां क्वेश्चन है, तो आप खुद से करिएगा। ठीक है, आगे है टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, हम उसको नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। चलिए, धन्यवाद।